का वचन ये तीसरा दिन का आखिरी का सभा में अभी हम लोगों ने सुनने जा रहे हैं। 2 दिन हमारा जो पटना से प्रभु का दास स्टीफन भैया और समस्तीपुर से जो सत्यनारायण प्रकाश भैया और जो मुंगेर से जान वेस्ली भैया और जो प्रभु के दास लोग दूर दूर से परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने बुलाया। प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु की दासों को बल्ला बाजार एरिया कन्वेंशन में, इस स्थानों में, कलिसिया में, मंडली में परमेश्वर ने प्रभु के दास लोगों को प्रभु ने अभिषेक के साथ, आत्मा के साथ, वरदान के साथ, सामर्थ के साथ प्रभु ने इस्तेमाल किए। इसलिए हम परमेश्वर को हम ताली बजाते हुए कोटि प्रभु को धन्यवाद दे, ताकि प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु ने रखा दिया मन्ना को, वचन को हमारे बीच में परमेश्वर ने प्रकट किए। और साथ ही साथ भैया भी, जयप्रकाश भैया भी जो कगड़िया चर्च में आए, गवाही के साथ, चमत्कार के साथ अपने वचन को भी वहां बांटे। कगड़िया का लोग भी आज का दिन बहुत आशीष का कारण पाए। और साथ ही साथ कगड़िया से भी 20 लोग इस कन्वेंशन में कल परसों भी वे लोग आए थे। प्रभु हम सबों को आशीष करने पाए। विशेष रूप में आज हमारा जो भुगता जो दिया गया है, जो कुछ तेरे पास है उसे ताने रखी, जो कुछ तेरे पास है। नीचे अच्छा मुग्धा शब्द को दिया गया, अभिषेक, मुकुट, प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता, शुरुआत का प्रेम, आदि प्रेम और दर्शन, अपने बारे में, परिवार के बारे में, हर गली के बारे में, गांव के बारे में, शहर के बारे में, हमारा राज्य के बारे में और हमारे देश के बारे में जो भी परमेश्वर हमें दर्शन दिया गया। इस अंत का दिन में प्रभु ने कहा, मैं अपना आत्मा को अपने दासों को ऊपर, दासियों को ऊपर, जवानों को ऊपर, जवानियों को ऊपर मैं क्या उंडेलूंगा। वे लोग ने भविष्यवाणी बताएंगे, दर्शन को देखेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम के साथ वे लोग को मैंने इस्तेमाल करेंगे। इसलिए और साथ ही साथ जो भी है खूबियां, जो भी टैलेंट, जो भी परमेश्वर हमें ह्यूमिलिटी, हमें जो डेवलपमेंट का, हम दूसरों को प्रभु में लाने का, सुनाने का, बचाने का, स्वर्ग राज्य में पहुंचाने का, इस प्रकार का खूबियों को परमेश्वर ने दिया गया। और आखिरी में प्यास, कौन सा प्यास? लोग मारा जा रहे हैं, लोग नरक की ओर से जा रहे हैं, नशा की ओर से, दारू की ओर से, मारपीट की ओर से, बलात्कार की ओर से, लूटपाट की ओर से, पूजा पाठ की ओर से, और सच्चे परमेश्वर को छोड़ के और जगह जगह पेड़ के सामने, नदी के सामने, मिट्टी के सामने, जगह जगह दौड़ लग गए। तमाम लोगों को प्रति हमारे अंदर परमेश्वर एक प्यास दिया गया। हम प्रतिदिन उठना टेकना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है। दानियल जैसा, यस्तर जैसा, मूसा जैसा, पौलुस जैसा, अब्राहम जैसा, कलेब जैसा आप आराम प्रार्थना करें। हालेलुया। इतना बड़ा मुक्ता, इतना बड़ा जो गहराई के परमेश्वर के जो शब्दों को, वचन को, वायदा को दिया गया। हम 2 दिन अभी सुबह से लेकर से शाम तक गहराई के साथ आप सभी लोग ने सुने। प्रभु का वचन लिखा गया, जो मेरे वचन का भूखे प्यास से वे लोग धन्य माना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का लोग खोज लग गए, जो पद के पीछे, महिमा के पीछे, सोना चांदी के पीछे और दुनिया के पीछे, मनोरंजन के पीछे। लेकिन आपने प्रभु की सत्य वचन को, स्वर्ग की बातों को, आनंद जीवन की बातों को, इन बातों को आप लोगों ने खोजने के लिए, ढूंढने के लिए आए। आज सबसे आप लोग धन्य लोग। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के दासों को भी यीशु की तरफ से हम शुभकामना है, धन्यवाद देते हैं। अच्छा से प्रभु का दास कीबोर्ड बजा लगे और म्यूजिक बजा लगे। आप लोग सभी लोग आत्मा में भरकर अभिषेक के साथ, धूम के साथ, प्यास के साथ, बोझ के साथ, उत्साह के साथ, अच्छा से, जोर से आप लोगों ने गा लगे, बजा लगे। हमारे बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। बोले प्रिय मसीह की, बोले प्रिय मसीह की। जिससे आत्मा जीवित है,
जिसकी आत्मा गर्म है, जिसकी आत्मा जिंदा है, वे लोग चुपचाप नहीं रहेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, सुनाएंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को देते रहेंगे, प्रभु के लिए अपना नाम को, अपने वचन को प्रकट करते रहेंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी गर्म है, आप सभी अभिषेक के साथ हैं, ताकि आपके अभिषेक दूसरों को प्रभु में ला। ठीक, अभी प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 11वां पद, अपने मुकुट को थामे रखो, अपना महिमा को थामे रखो, अपना अभिषेक को थामे रखो। प्रिय भाई और बहन, इन दिनों में शैतान जो सोचता है हमें गिराने के लिए, शैतान हमें सोचता है हमारा अभिषेक को छीनने के लिए, हमारा मुलाकात को छीनने के लिए, हमारा मुकुट को छीनने के लिए, हम प्रभु के लिए जो फल देते हैं उसको छीनने के लिए, हम परमेश्वर के लिए गवाही बनाते हैं, हम परमेश्वर का भवन में आते हैं और परमेश्वर के लिए हम सेवा करते हैं। ये सारे मुकुट को शैतान ने छीनने के लिए, गिराने के लिए हमारा पीछे 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 बढ़ा के। प्रभु को अच्छा बतला दीजिए, शैतान को सामना करो वह भाग जाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने अपना मुकुट को खोया, ये नबी में बच्चे में लिखा गया 14 अध्याय में। शैतान ने, परमेश्वर ने उनका महिमा का मुकुट दिया, उनका आराधना का मुकुट दिया, उनका म्यूजिक बजाने का मुकुट दिया, उनके गाने का मुकुट दिया, प्राइसिंग वर्शिप करने का मुकुट दिया, उन्होंने दिया सेवा को वो निभा रहे थे। अचानक उसके मन में घमंड आ गया। वो घमंड आने के चलते शैतान ने क्या खोया? कौन सा चीज को खोया? मुकुट को खोया, अपने पद को खोया, अपने स्थान को खोया, अपने महिमा को खोया, परमेश्वर की संगति को खोया, प्रभु के राज्य को खोया। खोने के चलते परमेश्वर ने उसको वहां से गिराया, उन्होंने ऊपर से गिर पड़ा। उसी दिन से वो निर्णय किया, मेरा मुकुट गिर गया, मेरा मुकुट चला गया, आपके लोगों को मुकुट को आज से मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? निकाल दूंगा। इसलिए प्रियो भाई और बहन, शैतान ने घमंड किया, वो अपने मुकुट को खोया। प्रिय भाई और बहन, इस अंत्य का दिनों में आप दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आखिरकार के साथ, धर्मई के साथ, प्रार्थना जीवन के साथ आप प्रभु में निकटता में, नजदीक में जितने साथ आएंगे, आपकी महिमा, आपकी अभिषेक, आपकी पवित्रता, आपका धार्मिक का जीवन का मुकुट बढ़ते 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 जाएगा। उस मुकुट को कोई भी नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की दुनिया का मुकुट बदल जाएगा, मिट जाएगा, उसका महिमा खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारा ऊपर जो दिया गया उसको आज वो कल को युगान तक परमेश्वर आने तक उस मुकुट हम बचा के रखना, हम थामे रहना, उस मुकुट को हमने देखना। आज ही आपके जीवन में परमेश्वर कौन सा मुकुट दिया गया? सिमसोन को ऊपर एक मुकुट दिया गया, जो बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा धर्मी था, मां के पेट में जन्म होने से पगले परमेश्वर ने उनको वायदा किया, उन्होंने बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। उनके द्वारा लोग ने देश से डरते थे, राज्य के लोग, देश के लोग डरते थे। परमेश्वर ने उनको अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। जैसे लूसीफर में शैतान ने अपना मुकुट को खोया, वैसे कि एक दिन जो सिमसोन ने अपना मुकुट को खोया। मुकुट को खोने के चलते अपना आंख को, रोशनी को खोया, अपने बल को खोया, अपने आनंद को खोया, अपने शांति को खोया, परमेश्वर को प्रोटेक्शन, परमेश्वर को सुरक्षा को खोया, परमेश्वर को उपस्थिति को खोया, सब कुछ खोया, सब कुछ खोया। खो करके उन्होंने अपना प्रभु का महिमा चला दिया, सब कुछ चला दिया। उन्होंने रोने लगा, हे प्रभु मुझे कितना आदर का, महिमा का, मुकुट का व्यक्ति बना के धरती में रखा, मैंने तेरा अभिषेक को मैंने खो बैठा, मैंने तेरे सामर्थ्य को खो दिया। हमारा शरीर की पाप के चलते,
हमारे शरीर के पाप के चलते। प्रियो भाई और बहन, आपके मुकुट कौन आते हो, शरीर के कार्यों से बचा कर रखिएगा। दुनिया में नाना प्रकार का मनोरंजन आएगा, दुनिया का नाना प्रकार का पाप दिखाई पड़ेगा, दुनिया का नाना प्रकार का अंधकार की जो अभिलाषा दिखाई पड़ेगा। देखो मत, बोलो मत, वहां पर भागो मत, हमेशा यीशु को ताकते रहिए, यीशु में बने रहिए, यीशु में बढ़ते जाइए, ताकि आपके मुकुट को परमेश्वर आने तक आप बचा के रख सके। नहीं तो हमारा मुकुट क्या हो जाएंगे, हमारा मुकुट क्या हो जाएंगे, हमारा मुकुट चला जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन वचन बतलाती है प्रकाश वाक्य का 3 अध्याय का प्रथम वचन को, जिसको मिलेगा जोर से अच्छा से पढ़िएगा। प्रकाश वाक्य 3 का ये कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो पगलाता है पर मरा हुआ। उस कलीसिया का विश्वासी लोग, उस कलीसिया का भाषण लोग, उस कलीसिया का कई लोग देखने में एकदम क्या क्या मसीह है, बाहर का मसीह है, लेकिन अंदर आत्मिक बातों पर मरा हुआ है। अभिषेक में मरा हुआ है, आत्मा में मरा हुआ है, वरदान में मरा हुआ है, पवित्र आत्मा का जल में, पवित्र आत्मा का आत्मिक मन्ना में, वचन में उन लोग मरा हुआ है। बाहर उन लोग का क्या नामदारी मसीह है, लेकिन अंदर आत्मा मरा हुआ। आज जिसके आत्मा मर जाएगा वो उनको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सके, उनको प्रभु उपयोग नहीं कर सके। इतने प्रिय भाई और बहन, हम दिखावटी के लिए नहीं है, हम काम का मसीह बनना है, नाम का भी मसीह बनना है, गवाही का भी मसीह बनना है, आग का मसीह बनना है, अभिषेक का मसीह बनना है, दूसरों को मुक्ति का, शांति का, उद्धार का पहुंचाने वाला मसीह बनना है, ताकि हमारा मुकुट बनकर अभिषेक को दर्शाते हैं। एलिया एक व्यक्ति था, एलीशा एक व्यक्ति था, दोनों अपना मुकुट को बचा के रखा। एलिया भी ऊपर से आग बनाया, ऊपर से बारिश बनाया, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम, शक्तिशाली का काम को एलिया के द्वारा हुआ। यदि आप पढ़ने से राजा का पुस्तक 18वां अध्याय को आप पढ़ने का जरूरी नहीं है। आप लोग बहुत आत्मिक लोग हैं, पुराना लोग हैं, गगराई का बच्चन को जो सुन रहे हैं, इसे अच्छा पादरी को दिया, अच्छा प्रभु का बड़े बड़े अनुभव का प्रभु के दासों को लेके आया। एक दिन बोला, मेरे आत्मा को, मेरे जीवन को, मेरे प्राण को उठा लीजिए। क्यों बोला? इतना दिन वो प्रभु को देखते रहा, इतना दिन एलिया प्रभु को ताकते रहा, उनका विश्वास, उनका एनर्जी, उनका बल, उनका सब कुछ प्रभु के साथ था। जिस दिन महिला को देखा, उस महिला का कौन है? वो राजा का पत्नी है, वो येजेबेल। जिस दिन उन महिला के ऊपर उनका आंख चला गया, उनका दृष्टि चला गया, उनका विचार चला गया, उसी दिन उनका डर किया, उनका हिम्मत को खो दिया। कोने के चलते ये के जो पौधा के नीचे, पेड़ के नीचे, प्रभु sufficient for your ministry Lord, take my soul, take my body। प्रभु जी इतना दिन काफी है, आपके लिए सेवा की है, मुझे ले लीजिए। प्रिय भाई और बहन, हमारा आंख दुनिया को ऊपर लग जाएगा, हमारा आंख पद को ऊपर लग जाएगा, हमारा आंख पैसा को ऊपर लग जाएगा, हमारा आंख सुंदरता के ऊपर लग जाएगा, हमारा आंख दुनिया के नाश की ओर जाने वाला चीजों को ऊपर लगने से हमारा मुकुट खोने का संभावना है, हमारा अभिषेक खोने का संभावना है, हमारा परमेश्वर का दर्शन खोने का संभावना है। जिस दिन उन्होंने बताया, उस दिन उनका मुकुट को परमेश्वर ने निकाल के, उनके अभिषेक को निकाल के एलीशा के ऊपर परमेश्वर ने दिया। एलीशा ने जैसे एलिया के द्वारा चमत्कार काम हुआ, दुगुना परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने किया। जरूर सतावट आएगा, जरूर धमकी आएगा, जरूर कई प्रकार का परेशानी आएगा, लेकिन पौलुस के समान कौन मुझे मसीह से, मसीह का प्रेम से अलग कर सके? दुख हो या कुछ भी हो,
लेकिन मुझे प्रभु का प्रेम से, उनके संगति से, उनके आशीषों से मुझे अलग ना कर। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। ये मेरे फादर ब्रिटमान ने बहुत गीतों को उन्होंने लिखवाया, उन्हीं के कई भारत के भाषा से उनको गीतों को भी जो सभी लोग गाकर परमेश्वर को महिमा करें। उसी में से एक छोटा एक स्टैंड हम लोग गाना पहुंचाना था प्रेम के बारे में। पौलुस ने रोमियो 8वां अध्याय का 37, 38, 29 वचन में बताया। कुछ भी हो, दुख हो, उपवास हो, मारपीट हो, उपद्रव हो, तकलीफ हो और कुछ भी हो, मुझे मसीह का प्रेम से अलग नहीं करता। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आगे कुछ में बैठे हुए दास दासी लोग बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रेम करूंगा और गति से प्रेम करूंगा, आनंद से प्रेम करूंगा और गति से प्रेम करूंगा, आनंद से प्रेम से तेरी आराधना, तेरे मन से तुझे प्रेम करूं, आराधना आराधना आज हम किनको प्रेम करते हैं। ये घर में दो भाई है, एक याकूब, याकूब के बड़ा भाई का कौन सा नाम है? ये साहब। दोनों का गुण अलग है, स्वभाव अलग है, विचार अलग है, आत्मा का प्यास अलग है, आत्मा का बोझ अलग है। याकूब की बोझ प्यास था परमेश्वर का मुकुट पाना है, परमेश्वर का अभिषेक पाना है, स्वर्गीय का आशीषों को पाना है, आनंद जीवन को पाना है। एक एक घर में एक माता पिता का दो बेटा है। जैसे एलिसा के बारे में हम लोगों ने देखे, वैसे ये बड़ा भाई ने उनको क्या किया, बर्दाश्त करने का कुछ शक्ति नहीं है, भूख को मिटाने का, बर्दाश्त करने का उनका मन नहीं होने के कारण खाना पीना का चक्कर में अपना मुकुट को खो दिया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कब घर बनाएंगे, कब जमीन खरीदेंगे, कब कार खरीदेंगे, इस चीजों के बारे में चिंता मत कीजिए। अगले परमेश्वर की राज्य को, उसकी धार्मिकता को खोज करो, उसके बाद सब कुछ ये दुनिया का जो भी आपका आवश्यक है, आवश्यकता है, जरूरी है या इमरजेंसी है, सब कुछ आपको पीछे पीछे मिल जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करेंगे। ये सामने अपना महिमा को याकूब ने काम के रखा, बचा के रखा। फिर ये सामने रोने लगा, ये सामने मांगने लगा, लेकिन फिर नहीं मिला। प्रिय भाई और बहन, आपका अभिषेक को खो जाने से, आपके मुकुट को खो जाने से, परमेश्वर ने दिया गया वरदान को खोने से, आत्मा को बल से खोने से फिर पाना पा सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए फिर रोना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, किए हुए गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के पास रात और दिन में बैठना पड़ेगा। इसलिए आपका जो मुकुट है उसको बढ़ाइए, जो खूबी है उसको बढ़ाइए, जो अभिषेक है उसको बढ़ाइए, और जो भी आपके पास है बढ़ाइए। जो अंदर जो अच्छा जो क्या किया, शिक्षण नहीं, जन्म से देखने वाला व्यक्ति था, पाप के चलते अपने हाथ को खोया। जन्म से एक अंधा व्यक्ति है, इन्होंने जन्म से देखने वाला व्यक्ति था, इनका आंख कोई गड़बड़िया नहीं, पाप के वजह से गड़बड़ी हो गया। लेकिन मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय का पढ़ने का जरूरी नहीं है, वहां पर जन्म से एक अंधा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, जो तो बोलिए क्या नाम है, और यदि ताकत लगा के अच्छा से बोलिए जी,
वो जन्म से अंधा था, यीशु के पास आया, यीशु का वचन से धोया, यीशु का प्रेम उनको छुआ, यीशु का चमत्कार का चंगाई का हाथ उनको छुआ गया, अपना अंधेरा का अंधापन का आके उनका एकदम रोकने का अंक हो गया। ताली बजा के आज आप होने के लिए तैयार है या पाने के लिए तैयार है? प्रतिदिन के समान आप पाने के लिए तैयार है या सिमसोन के समान होने के लिए तैयार? अपना मुकुट को तामे रखो। यीशु का 12 चेलों में एक चेला अपना मुकुट को खोया, दोनों पाप किया। पतरस भी पाप किया, और एक चेला का क्या नाम है? जोर से बोलिएगा आप लोग है। हाँ, वो भी पाप किया, दोनों पाप किया, दोनों प्रभु का चेला है। बच्चन आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक समान है। 12 चेला में दोनों पाप किया, पतरस भी पाप किया और कारियोस भी पाप किया, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने पाप के बोझ को जैसे उड़ा पुत्रे वापस में आया। बाप रे बाप, मैं मित्रों की बातों को सुना, मैं अपने दोस्तों की बातों को सुना, मेरा परमेश्वर की बात को ना सुना, माता पिता के बातों को ना सुना, प्रभु का संगति से हम दूर हो गए, माता पिता का प्यार से दूर हो गया, लेकिन उड़ा पुत्र ने वापस आया। इसी प्रकार पतरस भी रोने लगा, ये प्यारे यीशु, ये पिता, मैंने डर के चलते हमारा जान को बचाने के लिए एक मुक्तिदाता यीशु को विरोध में मैंने झूठ बोला, मैंने आपको श्राप भी दे दिए, मैंने स्वर्ग करो पाप किए, मुझे पर दया करें, मुझे पर क्षमा करें। लेकिन इनको परमेश्वर ने दया मिला, उनको परमेश्वर ने दया नहीं, ताकि अपने पापों को छिपाने वालों के ऊपर परमेश्वर कोई दया नहीं कर सकते। अपने किए हुए गलतियों को जो भी स्वीकार करके माफी मांग करके उड़ा पुत्र के समान परमेश्वर के पास जो आते गए, परमेश्वर उनको दया करे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। कैसे की हम 2 राजा के बारे में देख रहे हैं। इजराइल देश में पुराना नियम में बहुत प्रकार की राजा के नाम को आपने देखे होंगे। उसमें 2 प्रकार के राजा, एक राजा इजराइल का प्रथम राजा था, पहला राजा था द फर्स्ट किंग। इजराइल का प्रथम राजा कौन सा व्यक्ति है? नाम बोलिएगा, हाँ जोर से बोलिए, हाँ बस के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपना मुकुट को खोया। इजराइल का राजा वो कौन है? हमारा समान 5.5 फीट 7 इंच का नहीं है, सबसे ज्यादा जितने लोग बैठे गए सबसे बढ़कर हाइट वाला है, लंबा हाइट है, ताकत वाला है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बहुत बड़े सेना का व्यक्ति है, लेकिन इतना बड़ा राजा परमेश्वर का मुकुट को खोया। यहाँ मुक्ता दिया गया, परमेश्वर के जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखो। लेकिन साउल राजा ने परमेश्वर पर दिया गया अभिषेक को, मुकुट को उन्होंने नहीं बचा के नहीं रखा, उन्होंने खो दिया। वो मुकुट चले जाने के चलते परमेश्वर से दूर हो गया, प्रभु का संगति से दूर हो गया, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया, प्रभु की सुरक्षा से दूर हो गया, परमेश्वर के आशीष से दूर हो गया। उनके शरीर में कई प्रकार का बीमारियां आ गया, चिंता आ गया, कई प्रकार का बंधन में फंस गया गया। अभी शांति नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, डर आ गया गया, ठीक से सोता नहीं, ठीक से खाता नहीं गया, किधर जाओ इधर जाएंगे, उधर भी आवाज नहीं मिल रहा है। प्रभु का दास सामूएल के पास जाएंगे, वहां पर भी द्वार नहीं खोल रहे गए, चर्च में जाएंगे, सारे रास्ता बंद, दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। साउल राजा ने अपना मुकुट को खोने के चलते, प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन की रास्ता आज कैसा है? आपका जीवन की नाव आज कैसा है? आज प्रभु के आशीषों में आप बढ़ रहे हैं या प्रभु के आशीषों में गर्द रहे हैं? आप बटा हुआ जोखिम में जैसे डालने से सब कुछ जैसे चले जा रही है, आपका आनंद जा रहा है,
आपका शांति जा रह गए, प्रभु की सुरक्षा जा रह गए, कहीं ना कहीं चीजों को आपने खोए होंगे। शायद पवित्रता को खोए होंगे, शायद शुरुआत की प्रेम को खोए होंगे, शायद शुरुआत का मुलाकात को खोए होंगे, नहीं तो शुरुआत का दर्शन को खोए होंगे। शुरुआत में प्रभु के लिए अच्छा फल देते थे, परमेश्वर में बने रहते थे, एक बत्ती के समान चलते रहते थे। आज ही यीशु के लिए क्या आपने रोशनी देने वाला एक बत्ती के समान है। कहां पर मिस्टेक हुआ, कहां गिर गए, कहां ठंडापन हो गए, कहां खून हो गए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को खोजिए, ताकि परमेश्वर ने आपका महिमा का अवसर दिया गया। प्रिय भाइयों बहन, साउल राजा ने खो दिया, आखिरी तक उन्होंने खोया, लेकिन उसके बाद साउल राजा 40 वर्ष इस्राएल देश को शासन किया। उसी स्थान में दाऊद भी राजा बना। शुरुआत में बहुत सतावट को सामना करना पड़ा, वो भी गलती में गिर गया, वो भी पाप में गिर गया। उसके बाद सबके सामने उन्होंने मन्नत मांगा, इसके बाद हम परमेश्वर के दिल के लिए, मन के लिए, हृदय के लिए, उनके विचारों के लिए मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं योग्य व्यक्ति बनूंगा, मैं भागी व्यक्ति बनूंगा, मैं सही व्यक्ति बनूंगा, मैं आत्मिक व्यक्ति बनूंगा, मैं आजीविका व्यक्ति बनूंगा, मैं परमेश्वर के रास्ता में चलने वाला व्यक्ति बनूंगा, उनका आवाज को सुनने वाला व्यक्ति बनूंगा, उनको मैं दुखी भी नहीं करूंगा। जैसे दाऊद ने निर्णय लिया, आखिरी तक प्रेरित का पत्र 13वां अध्याय का 22वां वचन बताता है, मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा, मेरे मन के लिए, दिल के लिए मिल गया। ईसाई का पुत्र कौन है? जो से बोलेंगे कौन है? दाऊद। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हम काली आग के साथ आए, एक दिन काली आग के साथ जाना, लेकिन मुकुट को बचा के ऊपर लेके जाना। एक छोटे छोटे चीजों के लिए अपना मुकुट को नहीं खोना। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एक भविष्यवक्ता था, उसका नाम योना भविष्यवक्ता था। आप उस किताब को निकाल के पढ़ेंगे तो उनके अंदर, मगर अच्छा व्यक्ति था, उनके अंदर गुस्सा में, क्रोध में, ईर्ष्या में, कड़वा में, तकलीफ उनके अंदर आने के चलते उन्होंने क्या किया, जिस जगह में परमेश्वर ने जाने के लिए बोला वो तैयार नहीं हुआ, जिस लोगों से प्रेम करने के लिए बोला प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, जिस जगह में सेवा को, प्रभु की बातों को प्रकट करने के लिए बताया, प्रकट नहीं किया। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर हमारा प्रेम का मुकुट को डालता है, शांति का मुकुट को डालता है, आनंद का मुकुट को डालता है, दया का मुकुट को डालता है। लेकिन एक व्यक्ति, उसका नाम शैतान है, वो हमेशा हमारा भाई की प्रति, बगल के प्रति, पड़ोसी के प्रति, अपना अगल बगल लोग के प्रति कुछ ना कुछ जलन, क्रोध, गुस्सा, कड़वा, पुराना बातों को माफ ना करो, पुराना गलती को स्मरण करो, इस प्रकार की बातों को शैतान ने हमारा शरीर में, हमारा जीवन में डालने के चलते हमारा मुकुट खोने का संभावना है, हमारा मुकुट गिरने का संभावना है। इसलिए प्रियो, आप शरीर के कामों के लिए जगह नहीं देना है। बगीचा में शैतान ने हव्वा से बातचीत किया, ये हव्वा, ये हव्वा, उन्होंने पूछा क्या बात है? ऊपर देखो कितना बड़ा चमक रहा है, सुंदर फल को देख रहे हैं, इसका स्वादिष्ट आप जानते हो? उन्होंने बोला, परमेश्वर ने कहा सब कुछ खाओ, सब कुछ तोड़ो, लेकिन बीच वाला फल को नहीं देखना, छूना, खाना मना है। नहीं, आप छुइए, आप तोड़िए, आप खाइए। लेकिन हव्वा ने शैतान की बातों को सुनकर उन्होंने तोड़ा, उन्होंने खाया, अपना महिमा का मुकुट को उसी दिन पति को भी खिलाया, पति भी खाया, दोनों मिल करके अपना महिमा का मुकुट को, अपना महिमा का वस्त्र को खो दिया। तब इन लोगों ने देखा, बाप रे बाप, और उनके अंदर डर आ गया, चिंता आ गया। इन लोगों ने दोनों भागा, वहां पर जाकर पत्ता को तोड़ा, अपने आप को छिपा के वे लोगों ने डर गया, ताकि इतना दिन परमेश्वर ने उन लोगों को महिमा का वस्त्र दिया।
पवित्र आत्मा का महिमा का वस्त्र दिया। जिस दिन पाप किया वो महिमा का वस्त्र चला गया। प्रिय भाई और बहन, ये दुनिया का चीजों को पर हम मन लगा के, दिल लगा के परमेश्वर की महिमा का वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना है। हम लोग सभी लोग डेली ब्रश करते हैं, डेली अच्छा कपड़ा पहनते हैं, समझ रहे ना। स्नान करने के बाद पुराना कपड़ा को, गंदा कपड़ा को कोई पहन सकते, बोलेगा कोई पहन सकते हैं? ताकि पुराना कपड़ा को डिब्बा में डाला जाएगा, अगला दिन वो वॉशिंग मशीन के द्वारा हो, सर्फ के द्वारा हो, साबुन के द्वारा हो, सफाई किया जाएगा। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय में 17 वचन बतलाते हैं, यदि कोई मसीह में हो, यदि कोई मसीह में हो, नया सृष्टि है, पुराना बात से क्या होना गया, छुटकारा पाना आ गए। भाई बहन, अब प्रभु में आ गए, उधार पा लिए, बपतिस्मा ले लिए, उसके बाद आपकी महिमा का वस्त्र कहाँ गए, आपका महिमा का मुकुट कहाँ गए? दो राहों पर नहीं चल सकते गए। अब दुनिया को भी प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को भी प्रसन्न करेंगे, संभावना नहीं है। दुनिया का रास्ता में भी जाएंगे, परमेश्वर की रास्ता में भी जाएंगे, संभावना नहीं है। दुनिया का आवाज कभी सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज कभी सुनेंगे, संभावना नहीं है। दुनिया का संगत में भी हम बैठ जाएंगे, प्रभु की संगत में भी बैठ जाएंगे, संभावना नहीं है। और कुछ मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, टीवी के द्वारा, सीरियल के द्वारा और मनोरंजन के द्वारा कुछ हम भी कुछ मनोरंजन करेंगे और रविवार को गाएंगे, बजाएंगे, अभिषेक से भरेंगे, तब दोनों संभावना, तब हमारा मुकुट क्या है निकलने का संभावना। कई लोग का मुकुट चला गया। पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16, मसीह बिना जीना बेकार है, तो ये मेरा जीवन का दार है। सब ताली बजाते हैं, मसीह बिना जीना बेकार है, तो ये मेरा जीवन का दार है। हालेलुया, मसीह बिना जीना बेकार है। पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य समय कम है। मैं तेरी आंखों को जी जानता हूँ कि जी तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रिय भाई और बहन, उस कलिसिया ने ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, इसलिए प्रियो प्रभु के लिए एक आग के समान जलते रहना। सुलेमान ने एक भवन को निर्माण किया, उस भवन को उद्घाटन टाइम में इतना परमेश्वर का महिमा उस भवन में आ गया, जैसे 2 दिन से आराधना में, गीत में, वर्षिप में एक जैसे परमेश्वर का महिमा पाया, महिमा उतरा। इस प्रकार का सुलेमान के दिनों में परमेश्वर का महिमा उतरा। सुलेमान भी परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ था, लेकिन आखिरी में सुलेमान का मुकुट चला गया, सुलेमान का मुकुट चला गया, ताकि वो दुनिया के साथ और भी कुछ महिला लोग के साथ और भी पद के साथ, महिमा के साथ उसका दिल मन चला गया। जो इतना बाइबल का नियम वचन को लिख करके इतना अच्छा से आपके लिए, मेरे लिए दिया गया, उसका मुकुट चला गया। प्रिय भाई और बहन, आपकी मुकुट को आप बचा के रखें। आपके मुकुट को क्या करना है? आपके मुकुट को क्या करना है? बचा के रखना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। और एक वचन को पढ़ेंगे जो प्रकाश वाक्य 16 अध्याय का 15 वचन को भी पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय का 15 वचन को भी पढ़ेंगे। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अपना महिमा का वस्त्र को हम लोग ने पकड़ते रहना है, तामे रहना है। हमारा वस्त्र आज कौन सा वस्त्र है? धार्मिकता का वस्त्र है।
आज हमारा वस्त्र कौन है? महिमा का वस्त्र है, मुकुट का वस्त्र है, पवित्र वस्त्र है, विश्वास की वस्त्र है, शुरुआत का प्रेम की वस्त्र है। इसको आपने बचा के रखना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एलिया का मुकुट एलिया ने बचा के रखा, एलिसा ने बचा के रखा। एलिसा के बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम गेजी। उसका नाम क्या है? गेजी। उन्होंने साइड किनारे हटाया गया। प्रियो, आपका मुकुट चले जाएगा तो आपको परमेश्वर साइड कर देगा। जैसे हाईवे में गाड़ी चलेगा, अचानक पंचर हो गया तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? साइड करना पड़ेगा। आपका मुकुट को बचा के रखोगे, आपका गाड़ी चलते रहेगा, पूरे देश में प्रभु को चलाएगा, आपके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार काम करेंगे, आपका मुकुट सिर पर गिर जाएंगे, आपको साइड किया जाएगा। एलिया को परमेश्वर ने साइड नहीं किया, एलिसा को परमेश्वर ने साइड नहीं किया, याकूब को परमेश्वर ने साइड नहीं किया, पतरस को परमेश्वर ने साइड नहीं किया, दाऊद को परमेश्वर ने साइड नहीं किया, ताकि उन लोग का बत्ती चलते 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 रहा। बाकी लोगों को, साउल को परमेश्वर ने साइड किया, एसाव को परमेश्वर ने साइड किया, यहूदा इस्करियोत को परमेश्वर ने साइड किया, सिमसोन को परमेश्वर ने साइड किया, सुलेमान को परमेश्वर ने साइड किया। क्या आप साइड होने के लिए तैयार हैं या प्रभु के साथ साथ चलने के लिए तैयार है? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। गेजी को भी परमेश्वर ने साइड किया ताकि वो प्रभु के पीछे दौड़ता था। आखिरी में उन्होंने पति के पीछे, पैसा के पीछे, नाम के पीछे दौड़ा। प्रियो, इस अंत के दिनों में हम किसके पीछे हम दौड़ेंगे? हमारा दौड़ कहाँ? स्वर्ग में साथ होगा रह रहे या संसार के साथ रह रहे? स्वर्ग में वहां पर परमेश्वर का मुकुट आपके लिए रखा गया। इनाम, प्राइज, तोहफा, आदर, सम्मान, हजार स्वर्गदूत वहां पर होंगे। वहां पर आपको सलीट मार के स्वागत करेंगे। वहां जाना तो धरती में अपना मुकुट को बचा के रखिए, अपना मुकुट को बचा के रखिएगा। यदि मुकुट चले जाएगा तब वह बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय में वहां 10 पॉइंट के बारे में, महिला लड़की लोग के बारे में हम देखते हैं। 5 लड़की लोग अपना मुकुट को क्या कर दिए? जरूर चर्चे आए होंगे, प्रार्थना किए होंगे, प्रभु को दान दिए होंगे, मीठी मटन किए होंगे, लेकिन अपना मुकुट को उन लोगों ने खो दिया। प्रिय भाई और बहन, अनेक बातों को आपको हम बता सकते हैं, यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। इसलिए शांति का दिनों में हमारे लिए जो दिया गया, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहिए। अपना मुलाकात को आप पकड़ के रखिए, अपना मुलाकात को थामे रहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने अपना मुकुट को थामा रखा। इसहाक को परमेश्वर ने बुलाया, अपना मुकुट को बचा के रखा। यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया, अपना मुकुट को बचा के रखा। लेकिन आपका मुकुट को आप और हम बचा के रखना। समय नजदीक है, यीशु राजा आने वाला है। मैंने आपको मुकुट दिए, मैंने आपको खूबी दी है, मैंने आपको वरदान दिए है। आपका जो कितना बचा के रखे, कितना बढ़ा के रखे, कितना मेरे लिए इस्तेमाल किए, कितने लोग मेरे पास लाए, कितने लोग को मेरे प्रेम के बारे में प्रकट किए। मेरे द्वारा मेरे महिमा आपके द्वारा कितना प्रकट हुआ, प्रभु एक दिन आपको पूछे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। इस वक्त में हम पवित्र आत्मा को अब कहने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रभु जी अपना अभिषेक से परमेश्वर मुझे रक्षा, अपने सामर्थ्य से मुझे रक्षा, अपने वरदान से मुझे रक्षा। हालेलुया। प्रभु जी मेरे प्यास के साथ, प्रभु जी दूर के साथ, दाऊद जैसा, याकूब जैसा, पतरस जैसा, यीशु राजा आपके पास हम आएगा राजा। यीशु राजा पाप के वजह से मेरे मुकुट को मैं खोना नहीं चाहूंगा, पाप के वजह से मेरे अभिषेक को खोना नहीं चाहूंगा, पाप के
मेरे दर्शन को मैं खोना नहीं चाहूंगा। पाप के वजह से मैं प्रभु जी आपने दिए हुए कुंडियों को मैं खोना नहीं चाहूंगा। यीशु राजा मुझ पर दया करे,